तो दोस्तों हम आज 3 क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल कि SSH-BHU जिसको कि सर सुंदरलाल अस्पताल, जिसको कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बनारसी लंका में स्थापित है, स्थित है, इसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें। दूसरा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जब आप ले लेते हैं तो जो आपको PDF मिलती है उसको आप प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करा करके आपको जब BHU में जाएंगे अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो आपको कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन काउंटर में लगना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाना है, ये भी अभी क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा डॉक्टर, किस डिपार्टमेंट का डॉक्टर किस कमरा नंबर में बैठता है, ये भी आपका क्लियर करेंगे। साथ साथ ट्रामा सेंटर भी इसमें कवर होगा, सुन लीजिए। इसके साथ साथ आपका ट्रामा सेंटर भी कवर होगा। कोई BHU का ही वो पार्ट है ट्रामा सेंटर, तो उसके लिए आप कोई अलग रूल नहीं है, ट्रामा सेंटर भी कवर होगा और मैं वहां जा करके आपको दिखा रहा हूं, डोंट वरी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है। आप देखिए सुबह के 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पर लोग लाइन में बैठे हुए हैं, खड़े नहीं है, बैठे हैं। कमरा नंबर 101 है जहाँ पर पर्ची कटती है, ऑफलाइन पर्ची कटती है, और वहाँ पर मेन गेट पर इस तरीके से लोग बैठे हैं। 3:30-4 बजे से लाइन लग जाती है और पर्ची कटता है 8 बजे, 7-8 बजे कटता है। आप सोचिए इतनी लंबी लाइन, इसीलिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी। तो पहला हम सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि SSH-BHU का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट मैं आपको तरीका बताता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, SSH-BHU का अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें, उसके आगे एक लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसमें नाम, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। आधार नंबर भरना है भर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बाद में आपसे कांटेक्ट करके बात करके ले लेंगे। और जो सारी डिटेल होंगी वो आपको भरना होगा तो भरिएगा, नहीं तो हम बाद में आपसे ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी डिटेल भर दीजिए, हम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे, आपसे सारी डिटेल लेंगे और आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। हाँ, ये इसमें जो है कुछ सर्विस चार्ज रहेगा, और जो भी सर्विस चार्ज होगा प्रीपेड कर दीजिएगा, क्योंकि भाई यार यूट्यूब चैनल है तो इतना तो आप समझ लीजिए कि कहीं जा तो रहा नहीं हूं मैं, तो जो भी चीज होंगी वो प्रीपेड होगी, पेमेंट फर्स्ट, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो सबसे कन्वीनियंट आपको बता रहा हूं, मिनटों मिनट में आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे देंगे। दूसरा उपाय ये है कि आप खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आप ये वाली वीडियो देखिए, ये मेरी ही बनाई हुई वीडियो है, इसमें वही रूल रेगुलेशन है, कोई नया चीज नहीं है। हाँ, इसमें दिक्कत ये आती है दोस्तों, ये है कि वैसे इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे देता हूं, आप देख सकते हैं जाकर के। लेकिन दिक्कत यहां आती है दोस्तों कि ये एक सरकारी वेबसाइट है, हमेशा ही अंडर मेंटेनेंस रहती है। सारी डिटेल आप, या तो कभी कभी सारी डिटेल आपसे भरा लेगी और पेमेंट आपको होने नहीं देगी, या पेमेंट हो जाती है तो पेमेंट कट जाता है और पर्ची भी नहीं बुक होती है। अब जो पैसा गया वो 6 दिन 7 दिन बाद वापस आता है खाते में। तो ये सारी चीजें एकदम हमेशा लगी रहती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए सबसे कन्वीनियंट उपाय यही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SSH-BHU का अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, वो जो फॉर्म है, जो लिंक है, उस पर क्लिक करके वो फॉर्म भर दीजिए, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जो आपको सही लगे वही डिटेल आप भर दीजिए, मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर्ची लेकर के आप कैसे जाएं। तो देखिए, हम चलते हैं BHU अस्पताल, वहीं पर ही आपको बताते हैं कि पर्ची को लेकर के कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो चलिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इस पर्ची का क्या, ऑनलाइन पर्ची जो कट जाती है उसका हम क्या करें, रजिस्ट्रेशन लाइन में लग करके मुहर लगवाएं या फिर क्या करना है। तो क्या करना है मैं चलिए अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हम ट्रामा सेंटर में हैं और ये रूल ट्रामा सेंटर नहीं BHU में भी लागू होता है। और दोस्तों हम लोग अभी ट्रामा सेंटर के अंदर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताते चलता हूँ कि भाई जब ऑनलाइन पर्ची कटवा लिए, आपने प्रिंट वाली दुकान से जाकर के प्रिंट निकलवा लिया उस पर्ची का, अब उसको करना क्या है, कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन लाइन में लगना है कि नहीं लगना है। देखिए, अगर आप पहली बार BHU आए हैं, कभी भी ट्रीटमेंट आपने शुरू नहीं करवाया है, तो ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर के लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। आप बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं जहां से डॉक्टर अनाउंस करते हैं, किसी भी के अंदर केबिन में बैठे रहते हैं और वहां पे माइक लगा होता है, माइक में नाम बोलते रहते हैं वो। तो आप अपने नाम का इंतज़ार कीजिए। उनसे एक बार रजिस्ट्रेशन लाइन में जब खाली रहे तो पूछ लीजिएगा कि भाई ऑनलाइन पहली बार वालों के लिए कोई पर्ची तो नहीं ना है, क्योंकि वो लोग जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं ना तो आपकी पर्ची बन जाती है और वो पर्ची जो है ले जा करके अंदर डॉक्टर साहब के केबिन में जमा कर देते हैं ये लोग। अगर नहीं जमा किए तो इस स्थिति में एक बार आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप दूसरी तीसरी बार फॉलोअप ले रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर से आपने 1-2 बार दिखा लिया है, आप अब जो है आप उनसे फॉलोअप लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लिए हैं ना, तो आपको लाइन में लगना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन बस आपको किसी भी खिड़की पर, कोई ऐसा नहीं है जरूरी कि आप उसी खिड़की पर जाइए, किसी भी खिड़की पर जाकर के बता दीजिए कि भाई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है मेरा और इतने बजे का अपॉइंटमेंट है, और ऐसी स्थिति में वो
पर्ची आपका बना करके रखते हैं। वो पर्ची जैसे ही आपका लिस्ट में देख लेंगे कि अगर आपकी पर्ची बनी हुई है तो फटाक से आपको पर्ची दे देंगे। वो पर्ची लेकर के आप सीधा चले जाइएगा डॉक्टर के केबिन पर, वहाँ सिक्योरिटी वाला बंदा आपको मिलेगा, वहाँ पर वो सिक्योरिटी वाले बंदे को आप दे दीजिएगा। वो लोग जो टाइमिंग सेट रखते हैं 1 से 2, 2 से 2, 2 से 3, जो भी आपका टाइम आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उस हिसाब से जो है वो लोग अपना पर्ची सेट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस हिसाब से पर्ची सेट नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही कुछ पर्ची बनती है आपकी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप बुक करेंगे तो ऐसे ही कुछ पर्ची बनेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो लोग वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे और आप थोड़ा इंतजार करेंगे। जैसे 1 से 2 का स्लॉट है तो समझ लीजिए कि 2 से 3 ही में आपका होगा, 1 से 2 में शायद ही आपको देख पाएँ डॉक्टर। उसी तरह अगर 9 से 10 है तो आप समझ लीजिए कि 10 से 11, 12 भी बच सकता है। लेकिन हाँ, आप टाइम जब स्लॉट बुक रहता है तो आपको जो है प्रीफरेंस पहले मिलता है, तो आपका नंबर जल्दी से जल्दी आना तय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मान लीजिए कि 10 से 11 आपने अपॉइंटमेंट बुक कराया हुआ है और 10 से 11 में आप नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि आपने पर्ची उर्ची लेकर के आना है, गार्ड को जमा कर देना है। अगर वहाँ पे पर्ची नहीं है, मान लीजिए आपने पहली बार आपको दिखाना है और आप आए हैं, वहाँ पर आपके पास पर्ची नहीं है, या फिर आप ले आकर के गार्ड को जमा कर दिया और आप कहीं चले गए जिसकी वजह से टाइम आपका बीत गया, आप लेट पहुँचे, तो लेट पहुँचे वाली स्थिति में आपको करना क्या है, इंतज़ार करना है। क्या होगा कि गार्ड जो है हर 15-20 मिनट, 25-30 मिनट बाद जो है, जो लेट कॉमर होते हैं, मतलब जिनकी जो अवेलेबल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वहाँ पहुँचे नहीं होते हैं, उनकी पर्ची फिर से लेकर के एक बार अनाउंस करता है ज़ोर ज़ोर से। अब उन पर्ची में अपना नाम ध्यान से सुनते रहिए, जैसे ही नाम आएगा बोल दीजिएगा कि हाँ भाई मेरा है, तो उन लोगों को ऐसे लाइन में लगा देता है, वो ऐसे लाइन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए आप एब्सेंट मत होइए, टाइम से आप वहाँ पर गेट पर पहुँच जाइए। और पर्ची का मैंने बता ही दिया कि अगर आप पहली बार ले रहे हैं भाई दोस्त अपॉइंटमेंट, तो ऐसी स्थिति में आपको काउंटर पे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जा करके कोई पर्ची लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई यहाँ मेरी पर्ची तो नहीं है ना, वो लोग अपने आप ही भेज देते हैं डॉक्टर के केबिन में। और अगर वहाँ पर दोस्तों पर्ची अगर आप दूसरी बार तीसरी बार जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपकी पर्ची रखी रहती है काउंटर पे पर्ची रखी रहेगी। उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई काउंटर पे मेरी पर्ची है कि नहीं है, और है तो वो पर्ची लेकर के जाइए सीधा गार्ड के रूम में और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई कि अगर फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आपका जो अनाउंसमेंट डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर सेकंड टाइम जाएंगे तो सेकंड टाइम में आपको वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में लगना तो पड़ेगा, लेकिन आप बस अपना नाम बताएंगे और सारी चीजें बता देंगे ना, तो वो लोग जो है पर्ची पहले से बना करके रखेंगे, वो पर्ची आपको दे देंगे। वो पर्ची लेकर के सीधा आप चले जाइएगा डॉक्टर के केबिन के पास, वहां पर अपना दिखा दीजिएगा कि भाई स्लॉट ये है, दे दीजिएगा, उनको जमा कर दीजिएगा। बाकी और सब चीजें जो मैंने बताई वही चलेंगी। तीसरा क्वेश्चन कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डॉक्टर किस किस कमरा नंबर में बैठता है, चलिए मैं कुछ हद तक मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देख लीजिए। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग सर सुंदरलाल अस्पताल, जिसको कि BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको कि BHU अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसी के कैंपस में है। और हम कुछ आपको ये झलक दिखाने वाले हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस कमरा नंबर में है और कौन उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर भाई जो भी जिस दिन जो डॉक्टर बैठ रहा है उसी कमरा नंबर में बैठेगा। तो आप देख सकते हैं घुसते ही इंजेक्शन कक्ष आता है। इंजेक्शन कक्ष से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स दिखेंगी बैठने के लिए, और इसके किनारे किनारे सारी चीज़ें हैं। देखो न्यूरोलॉजी, जांच रिपोर्ट, ECG और भी जितने डिपार्टमेंट है बोर्ड लगा हुआ है और उस पर कमरा नंबर भी मेंशन है। यहाँ पर आप आकर के बैठ करके आराम कर सकते हो। कार्डियोलॉजी का भी बोर्ड है। आप वीडियो रोक करके कमरा नंबर देख सकते हो। मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक जो है आपको चीज़ें दिखा सकें, और हम वीडियो थोड़ा सा पास भी चले जाते हैं। न्यूरोलॉजी आप देख सकते हैं, कार्डियोलॉजी देख सकते हैं, और भी कुछ डिपार्टमेंट है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और अंदर चलते हैं। थोड़ा और अंदर चलने पर दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन है। ECG का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा भी जो आपको अगर डिपार्टमेंट, डॉक्टर या फिर कोई लैब की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जब आप पहुंचोगे तो बड़े बड़े मैप लगे हैं वहां पर, उन मैप की सहायता से ले सकते हैं। या कोई गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, कोई पुलिस कांस्टेबल है या कोई भी है, उनसे आप बात कर सकते हो, वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और ऐसे बहुत सारी सर्विसेज भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी जो चल रही हैं। आप उन फॉर्म को भर करके उन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। और हमारे साथ इसके साथ साथ कुछ शॉपिंग के भी हमने ऑप्शंस डाल दिए हैं। कुछ आपको अगर टेबल कैलेंडर या कैलेंडर टाइप प्रिंटेड कैलेंडर अगर आपको कराने हैं तो वो भी सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।